डीपेस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की थॉट्स क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ फॉर द टाइम आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाया है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हर चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्पेशली विद द टाइमलेस टैरो रीडिंग। मींस के जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके साथ रेजोनेट भी हो सकती है, आपको गाइडेंस भी मिल सकती है और आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस इसी वीडियो से आपको मिल सकते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर बात। उसके अंदर थर्ड पार्टी भी आ सकती है, उसके ऊपर नेक्स्ट एक्शन भी आ सकता है, आपके पर्सन की थॉट्स भी आ सकती हैं, नो कॉन्टेक्ट भी आ सकता है। ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ आप अपने पर्सन को लेके सोचोगे उसी का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सो लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे आज का कार्ड जो है वो क्या होने वाला है, कार्ड ऑफ द डे क्या होने वाला है, आपका दिन कैसा गुजरेगा और कैसा रह सकता है आने वाले 24 आवर्स फॉर यू। तो याद रखिएगा कि एक चीज, जब भी आप टाइमलेस रीडिंग को आप देख रहे हो, इसका कोई भी जेंडर से लिंक नहीं है, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक कपल के लिए नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को इमेजिन करना है, वो मेल हो, फीमेल हो, सेम जेंडर हो, अपोजिट जेंडर हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, जस्ट आई विल सी फॉर योर पर्सन। ओके, सो आपके पर्सन को लेके हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले लेट मी चेक व्हाट्स द कार्ड ऑफ द डे। ओके, सो आप में से बहुत से लोग तो मुझे जानते होंगे, आई एम टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो उम्मीद तो करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे और बिजी रहना भी चाहिए। अगर आप वेले रहोगे ना तो आपके माइंड के अंदर डेविल एनर्जी वर्क करेगी, अगर आप बिजी रहोगे तो आपके साथ डिवाइन एनर्जी वर्क करेगी जो कि आपको जगह जगह पे सपोर्ट करेगी। ओके, सो लेट मी चेक कार्ड ऑफ द डे क्या होने वाला है, क्या है ऐसी चीज जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज का दिन आपका कैसा गुजर सकता है, आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रह सकते हैं। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। गाइडेंस का कार्ड आ चुका है, साइंस आ चुके हैं। आजकल आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, आई थिंक सो। ओके, सो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने बारे में खुद नहीं जानता, ठीक है ना, कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसका टारगेट होना चाहिए, क्या उसका एम होना चाहिए। तो आज के दिन के अंदर कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं, मे बी कि आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, मे बी आप होरोस्कोप्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। छोटा सा नहीं, लिटिल बिट नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप प्रेडिक्शंस को सुनो तो एक ही क्वेश्चन को रख के बार बार आपको प्रेडिक्शंस को नहीं सुनना, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को लेके आपको बार बार किसी टैरो रीडर से क्वेश्चन नहीं करना। अगर आप क्वेश्चंस को रिपीट करते रहोगे तो यकीन जानिए एनर्जी आपके माइंड के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। अक्सर इंसान एंजाइटी के अंदर चला जाता है, स्ट्रेस के अंदर चला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो फाइंड आउट इंसान किस चीज को करता है जो कि उसके पास नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन आपके साथ नहीं है इस टाइम पे, आप दोनों का नो कांटेक्ट है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं, दोनों की सेपरेशन हो चुकी है, तो आप अपने पर्सन के बारे में फाइंड आउट कर रहे हो ना, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन मीन्स के आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। अगर एक दिन में एक बार आप किसी से क्वेश्चन कर लेते हो, रीडिंग ले लेते हो, तो आपको दोबारा उसी दिन उस क्वेश्चन को नहीं करना। तो ये है आज का गाइडेंस आपके लिए। ओके, सो आपको एक और चीज मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि बहुत सी मल्टीपल फोर्सेस आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसमें नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। आजकल हो सकता है कि किसी की बातें सुन के आपका माइंड जो है वो घबरा रहा हो, आपके दिल के अंदर एक बेचैनी सी हो रही हो कि क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज आपने एक बहुत बड़ा जो है पिलर बना रखा था, उस पिलर को आप सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख रहे लेकिन उसके पीछे ही आपकी सक्सेस छुपी हुई है, ये बात याद रखना, ठीक है। वो पिलर अगर आप किसी के लिए बिल्ड कर रहे थे ना, कि किसी को उसमें गिराने के लिए या किसी को उसमें फंसाने के लिए या किसी को उसमें ट्रैप करके अपने साथ अटैच करने के लिए, ठीक है ना, उसमें दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है ना। दो पर्सन हो सकता है कि आप किसी को इमेजिन कर रहे हो कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए, मुझे इसके साथ फ्यूचर बनाना चाहिए, मुझे इसके साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो जो आपके माइंड के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि उसके अंदर अभी भी सक्सेस आपको, स्टिल सक्सेस आपको है। वो किस लिहाज से कि अगर आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो रहा, अगर आप रिलेशनशिप का सक्सेसफुल होना एक मैरिज को कह रहे हो या फिर रिलेशनशिप का सक्सेसफुल होना एक फिजिकल रिलेशनशिप को कह रहे हो, तो देन ये
ओके नहीं है, ठीक है ना, ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्या है कि वो आपकी केयर करें, आपको रिस्पेक्ट दें, आप उनकी केयर करो, उनको रिस्पेक्ट दो, दैट्स इट। इससे ब्यूटीफुल और इससे बड़ा रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो सिर्फ ये नहीं है कि बेड पे सो जाना या फिर एक दूसरे के साथ उल्टे सीधे रिलेशनशिप्स बनाना, तो ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई प्योर थॉट नहीं है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, प्योर थॉट वही होती है जो कि इमोशनली बंदा एक दूसरे के साथ अटैच होता है, इमोशनली इन टच होता है। ओके, सो गाइडेंस आज के दिन में आपको मिलने वाली थी, वो मैंने दे दी है आपको। और साथ ही साथ में आपको बताता चलो कि अगर आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, किसी जॉब को लेके आगे चलना चाह रहे हो, अगर जॉब के अंदर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, तो बहुत सी चीज़ें यूनिवर्स की आपको सपोर्ट करने वाली हैं। आई विल सजेस्ट यू 7 कलर का एक थ्रेड आप अपने बाजू के साथ बांधिए, 7 कलर का, ठीक है ना। या तो 7 कलर का थ्रेड बांधिए या फिर 7 चक्रा ब्रेसलेट आप पहन लीजिए, आपके हक में बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सो आप 6-7 चक्रा जो है पैरामिड भी अपने पास रख सकते हो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये भी मुझे जो है किसी ने बना के दिया है, ठीक है ना। ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बट इसे बना के इसे एक्टिवेट करके अपने पास रखना, दैट इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल साइंस देता है आपको, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी देता है बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, इनकम के अंदर, लव लस्ट के अंदर, जिस चीज़ के अंदर आपको चाहिए उस चीज़ के अंदर आपको सक्सेस मिल जाती है। ये एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, पॉजिटिव एनर्जी को। नेगेटिविटी आपके पास होगी तो नेगेटिविटी को ये रिपेल कर देगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म कर देगा और पॉजिटिविटी भर देगा, ठीक है ना। ये नेचुरल इसके अंदर सिम्टम्स हैं। ओके, सो इसके अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है, इसके ऊपर कोई फतवा ना लगा देना कि इससे हम मदद मांग रहे हैं, इससे हम काम ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इससे जस्ट लाइक ए मेडिसिन यूज कर रहे हो, स्पिरिचुअल मेडिसिन आप कह सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं इसके डेप्थ के अंदर नहीं जाऊंगा, इसके बेनिफिट्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। सो एनीवेज, टाइम को देखते हुए हम चलते हैं जी, आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स को लेके देखते हैं जी क्या आने वाला है। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो, अपने पर्सन के बारे में सोच के लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने पर्सन का नाम भी लिख सकते हो ताकि एनर्जी आपके साथ ज़्यादा मिलती रहे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल आ चुका है। ओके, सो अमेजिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आ रहा है जी हियर 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो दोनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि आजकल आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है ना। हो सकता है लिटल और नो कांटेक्ट चला हो, ये इग्नोरेंस चल रही हो, आपकी कॉल देखते ही आपके पर्सन उसे काट देते हो या कुछ भी ऐसा वैसा, बिकॉज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। ओके, उनके मन के अंदर की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके जो है जस्ट लाइक दैट कि आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं, इट्स मीन लॉयल्टी है, ठीक है ना। आपके पर्सन के अंदर लॉयल्टी है, टाइम पास की एनर्जी नहीं है, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। और मटेरियल को कलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, पेंटिकल्स को कलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन की लक बहुत ज़्यादा शार्प दिखाई दे रही है, मेहनती बंदा है, ठीक है ना, स्ट्रगल करने वाला है, हार्ड वर्क करने वाला है, एक ही चीज़ को लेके जो है नेगेटिव नहीं सोचता, हर पर्सपेक्टिव से सोचता है, और जो हर किसी के लिए फेवरेबल होना, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो फेवरेबल है, ठीक है ना, आपके लिए वो फेवरेबल नहीं है तो मैं उस टास्क को क्यों करूँगा। वो हर चीज़ में दो लोगों को देखते हैं, खुद को एक आपको, ठीक है ना, दो चीज़ों को देखते हैं कि आपके लिए भी अच्छा रहे और उनके लिए भी अच्छा रहे। सो दैट्स व्हाई हियर इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी एंड ब्यूटीफुल साइन कि आपके पर्सन आजकल बिजनेस के अंदर बिजी हैं या फिर काम करने के अंदर बिजी हैं, जैसे भी हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी दैट के आप उनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हो। आपका उनके साथ फ्यूचर है या नहीं है, लेकिन आप उनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हो बिकॉज ऑफ द सॉल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी सॉल बहुत ज़्यादा प्योर है आपके पर्सन की। आपके पर्सन दिल के अंदर कोई बात नहीं रखते, निकाल देते हैं, ठीक है ना, और कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी मुझे चीज़ ये दिखाई दे रही है मे बी के समटाइम आपको उनका बिहेवियर हार्ड लग रहा हो, रूड लग रहा हो सकता है कि मोस्टली आपके पर्सन कह रहे हों कि मैं यहाँ पर बिजी हूँ या वहाँ पर बिजी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, और आपको सारा कुछ छूट लग रहा हो, आप उसके ऑपोजिट सोच रहे हो। तो ऑपोजिट नहीं आपको सोचना, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पर्सन की तरफ सोचना है। और सोचना आपको ये है, जो भी आप पॉजिटिव अपने लाइफ के अंदर, फ्यूचर के अंदर चाहते हो ना कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ आपको सोचनी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्यारी दिखाई दे रही है एंड हियर इज द 6 ऑफ वांड्स, ठीक है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
और स्पेशली मैं आपको बताता चलूँ, आपके पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई गम मिले थे या परेशानियां मिली थी, टेंशन मिली थी, अब आपका माइंड क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो मिल चुकी है, ठीक है। सो प्योर सोल, प्योर लव, प्योर थॉट जो है, हर चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली आपको लेके जो है आपके पर्सन की एनर्जीज एंड थॉट्स अच्छी हैं और आपका सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। आप जो सोच रहे थे ना, उसके अंदर हो सकता है कि किसी का भला नहीं था या किसी का बुरा हो रहा था, सो दैट्स व्हाई यूनिवर्स ने हो सकता है कि उस चीज़ को कट आउट कर दिया हो, यूनिवर्स ने उस चीज़ को साइड पे लगा दिया हो और आपको एक नई डायरेक्शन दे दी हो, ठीक है ना। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। एनीवेज मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा रिलेशनशिप वो वाला बनाइए जिसमें आपके पेरेंट्स भी हैप्पी हैं, जिसमें आपके ब्रदर एंड सिस्टर भी हैप्पी हैं, जिसमें ओवरऑल यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाए, एग्री हो जाए, तो आप उस रिलेशनशिप को प्रेफरेंस दें। ओके, सो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपके पर्सन जब भी सोचते हैं ना, वो स्पिरिचुअली आपको भी सोचना है, स्पिरिचुअली, ठीक है ना। अगर स्पिरिचुअली जस्ट लाइक दैट, मे बी मुझे ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि आपके पर्सन के अंदर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। डबल वन की एनर्जी हो सकती है या डबल टू की एनर्जी हो सकती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा कमाल की एनर्जीज हैं। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन जो है ना, खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रांग करने पे और ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट उन्हें केयर नहीं है, ज़माने की केयर नहीं है कि कुछ भी होता रहे, कुछ हो या ना हो, लेकिन ज़माना उनके पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है ना। अब आपने पता नहीं कौन से पर्सन को देवता को सोच लिया है, कौन से पर्सन को सोच लिया। एनीवे सॉरी अगर मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ किया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। बिकॉज सच्ची जो नॉलेज है ना, जो ट्रू 110% अगर आप ट्रू चाहते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। और हम सिर्फ एज ए प्रोडिक्शंस करते हैं, आपको इशारे देते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बाकी मेरी जो है कोशिश यही है कि आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता चलो, आपको रीडिंग भी देता चलो, और जहाँ तक हो सके आपको सपोर्ट करता चलो। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और देखते हैं जी और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है आपके पर्सन को लेकर, क्या एनर्जीज हैं। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि स्टार्ट ही हमारा आज पेंटिकल से हुआ है और यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल, इट्स मीन के ग्रोइंग एनर्जी है, सीडिंग्स हो रही है, कुछ चीज़ों की, कुछ रिश्तों की सीडिंग हो रही है कि जो कि आगे चल के निभाने हैं, ठीक है ना। इट्स मीन कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो प्रॉपरली एक कमिटेड वे के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी के लिए सोच रहे थे, सो दैट्स वाई शादी की तरफ अब सिम्टम्स आगे बनेंगे, ठीक है ना। आगे कुछ एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी। बट मोस्ट प्रोबेबली जनवरी का ये जो टाइम चला है ना, जनवरी, ठीक है ना, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन अब मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर हो सकता है कि पास्ट के अंदर कुछ बचपना था या कुछ भी ऐसी वैसी एनर्जी थी, लेकिन वो सारी एनर्जी एक साइड पे, अब वो मैच्योरिटी की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ख्याल रखना है आपका भी और खुद का भी। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि केयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है आपके पर्सन की तरफ से, कि केयर करते हैं, आपका दुख नहीं देख सकते, आपकी परेशानी देख सकते, आपकी टेंशन नहीं देख सकते। एनीवेज थर्ड पार्टी हो सकती है कि थर्ड पार्टी हो या ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे इस टाइम पे। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक है। तो एक चीज़ और है कि यहाँ पर रूट्स आप देख सकते हो, कुछ चीज़ों की रूट्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई नया स्टेप, कोई बिल्डिंग ऐसी बनाने की कोशिश करें जो आगे चल के फ्रूट दे, कोई दरख्त ऐसा लग रहा है जो कि आपको फ्रूट देगा, एग्जाम्पल के तौर पे। ये नहीं कि सच्ची में गार्डनिंग करने स्टार्ट कर दी आपके पर्सन ने, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम डीपेस्ट इमोशंस देख रहे हैं आपके पर्सन की कि आपको लेके वाकई में वो फिक्रमंद है, ठीक है ना। ये एनर्जी है। आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, बट वो एक रिलेशनशिप में, दैट इज अ सोलमेट, ठीक है ना। वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, जो भी एनर्जी है, सोल कनेक्शन है तुम दोनों का। बाकी मेरी दुआ आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखे, और आपने दुआ करनी है मेरे लिए कि हमें भी रब जो है हैप्पी रखे और खुश रखे, आप लोगों के साथ साथ चलते रहें हम आने वाले जर्नी के अंदर इंशाल्लाह। ओके, सो रूट्स निकलती हुई दिखाई दे रही है, सीडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स मीन कि आज का लगा हुआ पौधा कल को फल देगा, और ये जो रिलेशनशिप जो है ना, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है। इसमें आप लोग काफ़ी जो है ना फिजिकली भी एक दूसरे के सामने आने वाले हो, इंटेंशंस आपकी मिलने वाली है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखाई देती हैं, सख्ती। ओके, सो कुछ एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन के अगेंस्ट, आपके पर्सन को इस टाइम पे बहुत सी चीज़ों का सामना है। फैमिली प्रेशर हो सकता है,
फ्रेंड्स की तरफ से कुछ एनर्जी ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है। कुछ लोग जो है आपके पर्सन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सनैलिटी ही आपके पर्सन की कुछ ऐसी है कि हर बंदा जो है उनसे बात करना चाहते हैं, हर बंदा उनसे मिलना चाहता है, ठीक है ना। आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है, बट आपके पर्सन एक साइड पे है, ठीक है ना। उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ अपना करियर स्ट्रांग चाहिए, अपना फ्यूचर स्ट्रांग चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। फ्यूचर कंसर्निंग बहुत ज़्यादा है आपके पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, बट उनके सर के ऊपर जो है ना डेविल एनर्जीज बैठी हुई हैं। बट आई कैन फील दैट कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास खुद बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, खुद बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो यूज़ करके हर तरह की डेविल एनर्जी को बीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हो सकता है कि आप काफ़ी रिचुअल कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो अंदर से जो ना आपके पर्सन करेक्ट है, अंदर से वो बुरे नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सोच विचार के अंदर रहते हैं, और मुझे ये भी दिखाई देता है कि अपनी केयर वो नहीं करते, लोगों की केयर करते हैं, आपकी केयर करते हैं। उनका एक ही टारगेट है कि लोगों की हेल्प करना, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि किसी को आपने बहुत ही ज़्यादा बड़ी पर्सनालिटी को और सोच लिया है, जो कि सच में एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एनीवेज, अल्लाह ताला ऐसा ही रखे और अच्छी पर्सनालिटी उसे बनाए। सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स क्या कहना चाहती है यहाँ पर। ओके, सो जंपिंग कार्ड, 3 ऑफ वांड्स, ठीक है ना। ट्रैवलिंग की एनर्जी, एंजॉयमेंट की एनर्जी, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर जगह से आपको सक्सेस मिलेगी, हर जगह से, ठीक है ना। सक्सेस तो मिलेगी, बट आप इस टाइम पे ना थोड़ा सा टॉक्सिक से लग रहे हो आप, ठीक है ना। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे आप शक बहुत ज़्यादा करते हो अपने पर्सन के ऊपर, आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप इन चीज़ों से फ्रीडम लेना चाह रहे हो, फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाह रहे हो, थोड़ा रिलेशनशिप से फ्रीडम लेना चाह रहे हो, फ्रीडम लेके जो है अपना अलग से एक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, अपनी एनर्जीज को एग्जॉस्ट करना चाहते हो, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव को इनटेक करना चाहते हो। हर चीज़ के अंदर जो है वर्किंग, बहुत कमाल की वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि गलत है, ऐसा करना चाहिए ताकि आपको भी आगे आने वाले टाइम के अंदर रिलैक्सेशन मिले, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले। बट यहाँ पर जो ब्यूटीफुल चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि आप इस टाइम पे अपने आप को एक सैडनेस निकालते हुए दिखाई दे रही हो। इमोशंस जो थे ना आपके, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट कर रहे थे आपको, आप उनसे बचना चाह रहे हो, तो हर चीज़ को एक लिमिट के अंदर रख के आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब यहाँ पर समंदर की एनर्जी भी है, फायर भी दिखाई देती है, वाटर, अर्थ, फायर, ठीक है ना, सारी की सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो इट्स मीन के पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ऐसे कुछ साइंस हो सकते हैं आपके पर्सन्स के। लेकिन जो भी है ना, तो आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है इसमें। जो है मीन्स के जो आपके माइंड के अंदर चल रहा था ना नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी ही थी, ठीक है ना। अब आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हो, थोड़ा सा काम डाउन करना चाहते हो, आई नो दैट, ठीक है ना। एक स्ट्रेस, एक प्रेशर, अनसर्टन सा प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है, आप उस प्रेशर से निजात हासिल करना चाहते हो, निजात हासिल करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, और बढ़ाना भी चाहिए यार, ठीक है ना। सो बहुत सी चीज़ें जो है यूनिवर्स भी आपकी सपोर्टिंग के अंदर जाएगी। सो लेट मी चेक मोर, और देखते हैं जी यूनिवर्स क्या बताने वाली है, क्या मैसेज है जी आपके लिए छुपा हुआ। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना। एनर्जी तो यहाँ पर फैमिली एनर्जी दिखाई दे रही है, अपनी फैमिली के अंदर आपके पर्सन बिजी है, मस्त है अपनी फैमिली के अंदर। और आपके पर्सन जो है, यू कैन सी दैट हियर इज अ साइन ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है ना। पैसे उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसों के साथ जो खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेट्स भी हैं यहाँ पर, पेंटिकल्स भी हैं, और बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ है यहाँ पर। इट्स मीन के आपके पर्सन का प्लान जो है, फ्यूचर प्लान हो सकता है कि आपको एज अ फैमिली सोच रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको एज अ फैमिली सोच रहे हो, या फिर फैमिली की एनर्जी जो है आने वाले टाइम के अंदर आप दोनों की बन जाए, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली होता है ऐसा कि इंसान सोचता कुछ और है और बनता कुछ और है। सो दैट्स वाई ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूनिवर्स पे छोड़ दो कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आपकी जितनी भी इंटेंशंस है ना, जितनी भी आपके प्लान्स हैं, वो सारे के सारे वन बाय वन सक्सेसफुल तो होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुल ना हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं, हो सकता है कि ये आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो बाकी हो सकता है कि मैं तो दुआ करूंगा कि सब कुछ आपके भले के लिए ही हो। तो देखते हैं जी आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में थर्ड पार्टी है या नहीं है। ओके, सो लेट मी चेक। सो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी बुरी ही हो, अक्सर थर्ड पार्टी अच्छी भी होती है। आपको 2 कार्ड चूज करने हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 1
एंड द कार्ड नंबर 2। इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चूज करना है तो हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप के अंदर वाकई में कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा थर्ड फैक्टर है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली आगे बढ़ने वाला है। ओके, सो कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, दोनों में से किसी एक एनर्जी को चूज कर लो जिसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। होपफुली आपने चूज कर लिया होगा कार्ड नंबर 1 को या कार्ड नंबर 2 को। सो लेट मी चेक फॉर द 1। तो 1 के अंदर दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वांड्स, ठीक है ना। अगर थर्ड पार्टी थी भी तो थर्ड पार्टी मूव ऑन कर चुकी है, थर्ड पार्टी यहाँ से चाह रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर से। मीन्स के थर्ड पार्टी जैसा इफेक्ट कर रही थी ना आप दोनों के रिलेशनशिप को, वैसा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीज़ें आपको वाइंड अप होती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, अभी थर्ड पार्टी मौजूद है। अगर 2 नंबर आपने चूज किया है, थर्ड पार्टी मौजूद है और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के अगेंस्ट है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के फेवर के अंदर नहीं है, आपके पर्सन को यूज करना चाह रही है, आपके पर्सन से फायदा लेना चाहती है। दैट्स इट। ये थर्ड पार्टी के कुछ टारगेट्स दिखाई देते हैं। एनीवेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है ना। तो अभी इसे और ज़्यादा देख लेते हैं डेप्थ के अंदर, फुल गहराई के अंदर कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, ठीक है ना। कंक्लूजन कार्ड देखते हैं जी, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, फाइनल कार्ड। तो अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। उसके लिए लिंक्स मेरे मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। हे लिंक के ऊपर आपको कनेक्ट करके तो वहाँ से मेरे बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, और साथ ही साथ जो है मेरे और भी प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। टिकटॉक मिलेगा, फेसबुक मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो अभी यहाँ पर कंक्लूजन है किंग ऑफ कप्स है। ओके, सो एनर्जी जो है स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल पर्सन ये दिखाई देता है कुछ ऐसा वैसा, बिकॉज वाटर के अंदर बैठा हुआ है। पाइसेस के साथ इसे लव है, या फिर इसे जो है स्कॉर्पियो के साथ लव है, या फिर वाटर एनर्जी जो है आपके पर्सन के साथ दिखाई देती है। और ये वाटर एनर्जी जो है ना कहीं वाटर भी है यहाँ पर। लिटिल बिट साइन जो है अर्थ के भी दिखाई देते हैं, फायर का साइन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपके पर्सन जो है ना इस चीज़ के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन के अंदर की जो चीज़ें हैं वो चेंज होने वाली हैं, मैच्योरिटी के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट के अंदर मैंने बता दिया है। बाकी आपने मुझे बताना है कि कितने परसेंट आपके साथ रेजोनेट हुई है, कितने परसेंट आपको अच्छा लगा है प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स ऑल ऑफ अस। अल्लाह हाफिज़।